गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी क्विक बाइट्स एंड प्रीलिम्स रिवाइंड थ्रू हिस्ट्री इस सीरीज में। और हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट हम लेके आए हैं, बहुत ही रोचक एस्पेक्ट लेके आए हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमें पता है कि प्रीलिम्स सब्जेक्ट लगभग आ ही चुकी है और लास्ट मिनट प्रिपरेशंस हम सब लोग उसमें लगे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता ही है और हम में से सबके साथ ऐसा हुआ भी है कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन हमें बहुत काम में आती है। तो आज जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन में जो चीज़ आपके काम में आ सकती है उसी चीज़ को मैंने प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है। और जैसा हम देख रहे हैं कि जो पिछले दो तीन साल से यूपीएससी का ट्रेंड है, पिछले 2 या 3 साल से, या मान लीजिए मैक्सिमम 4 ईयर्स से जो ट्रेंड चल रहा है, रेवेन्यू टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, कई बार मेडिवल या अर्ली मॉडर्न इंडिया से पूछेंगे और कई बार एंशियंट और अर्ली मेडिवल हिस्ट्री से वो पूछते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने या उसी पर्सपेक्टिव से आज जो टर्म्स लाए हैं वो एंशियंट और अर्ली मेडिवल इंडिया के हैं, खास करके लेट एंशियंट और अर्ली मेडिवल इंडिया, जिसमें गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के समय में लैंड के कैटेगराइजेशन कैसे होते थे, क्या क्या उनके नाम थे और उसका मीनिंग क्या था, वो हमें देखना है। और ये मैंने ऐसा क्यों किया है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा, क्योंकि इसी एंगल से यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन भी पूछा, लैंड मेजरमेंट्स पूछे थे, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए है। तो चलिए फिर हम देखते हैं क्या क्या है। सो जैसा मैंने बताया कि ये गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड, मतलब खास करके 4th सेंचुरी से लेके 9th 10th सेंचुरी के आसपास ये जो एरा है उसमें कुछ टर्म्स हमें दिखते हैं। और ये जो टर्म्स है सिर्फ गुप्ता पीरियड में आया ऐसा नहीं है, इवन वैदिक पीरियड में भी इनका रेफरेंस कहीं ना कहीं मिलता है आपको। बट ज़्यादातर जब ये फ्यूडलिज्म बढ़ा था उसके बाद ये टर्म्स खास करके हमें मिलते कि जब लैंड और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए थे तो ये सारे टर्म्स आते हैं। तो पहला टर्म है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या है? कल्टिवेबल लैंड, ठीक। क्षेत्र मीन्स कल्टिवेबल लैंड, और जाहिर सी बात थी वो कल्टिवेबल लैंड थी और वहाँ से अच्छा खासा प्रोडक्शन आता था क्रॉप्स का, तो इसलिए वो टैक्सेबल लैंड थी, क्योंकि उस समय लैंड रेवेन्यू जो रहता था और एग्रीकल्चर टैक्स, यही मेन आपके सोर्स ऑफ रेवेन्यू या इनकम रहते थे। सो क्षेत्र का है कल्टिवेबल लैंड भी है, टैक्सेबल लैंड भी है। दूसरा आता है खील। खील क्या है? अनकल्टिवेबल और वेस्ट लैंड। खील क्या है? अनकल्टिवेबल और वेस्ट लैंड। और ये अनकल्टिवेबल लैंड थी या वेस्ट लैंड थी, इसलिए वो टैक्सेशन में आती नहीं थी, टैक्सेशन से वो एग्जेम्प्ट थी, ठीक है। वो टैक्सेशन में नहीं आती थी, टैक्सेशन से वो एग्जेम्प्ट थी। और जब वो टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट थी तो उसको क्या कहते थे? खीला क्षेत्र। पहला और दूसरा टर्म दोनों को आपको जोड़ना है, खीला क्षेत्र। सो खीला क्षेत्र का मतलब क्या है कि ऐसी लैंड जो अनकल्टिवेबल और वेस्ट लैंड है और जो टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट है, ठीक। तो ये टर्म आप नोट करके रख सकते हैं, खीलक क्षेत्र, एग्जाम में बहुत काम आ सकता है, ठीक। तीसरा टर्म है उसर। तीसरा टर्म क्या है? उसर। उसर मतलब बैरन लैंड। तीसरा टर्म क्या है? उसर। उसर मतलब बैरन लैंड। और ये भी आपके टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट थी, क्योंकि बैरन लैंड थी, ठीक है। जब तक उस लैंड को आप कल्टिवेबल नहीं बनाओगे, उसमें से प्रोडक्शन नहीं आएगा, तब तक टैक्सेशन नहीं लगेगा। तो ये क्रूशियल एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने हैं। चौथी जो है आपकी लैंड कैटेगरी, उसको कहते हैं अपराहत, ठीक। अपराहत। अपराहत मतलब जंगल या फॉरेस्ट लैंड, जिसको वाइल्ड लैंड भी कहा जाता था, द लैंड ऑफ वाइल्ड फॉरेस्ट और जंगल, इसको बोलते हैं अपराहत, ठीक। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। फिर पांचवा लैंड कैटेगरी है वस्ती। वस्ती ये बहुत कॉमन टर्म है, इसको हम बस्ती कहते हैं। वस्ती, ये सारे संस्कृत टर्म्स है, ये भी ध्यान में रखिए, ये सारे के सारे संस्कृत टर्म्स है। तो वस्ती को ही हम हिंदी में या जो बाकी प्राकृत की लैंग्वेजेस आई उसमें हम बस्ती कहते हैं। तो जहाँ, जिसका मतलब है सेटलमेंट, लैंड विच इज़ हैबिटेबल। वस्ती का मतलब सेटलमेंट और लैंड विच इज़ हैबिटेबल, ठीक। जहाँ पे आप सेटलमेंट कर सकते हो, बस्ती बना सकते हो। सो ये भी क्रूशियल टर्म है। फिर उस समय जो पाश्चर लैंड थी उसको क्या कहते थे? गोपथ सराह, ठीक। गोपथ सराह। क्यों? एक गौ, ये संस्कृत टर्म आप काउ के लिए इस्तेमाल करते हो,
वैदिक समय से गौ ये संस्कृत टर्म काउ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, काउज डिपेंड अपॉन ग्रास, ठीक, एंड पास्चर। तो ग्रासलैंड या पास्चर की तरफ जो पथ या रास्ता जाता है, उसी हिसाब से इस लैंड का नाम आ गया गोपथ सराह। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये सारे टर्म्स और इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने में मज़ा भी आएगा और तुरंत याद भी रहेगा, ये ध्यान में रखिए। फिर और एक टर्म आता है उर्वरा। उर्वरा मतलब फर्टाइल लैंड, ठीक। तो जैसे हमने देखा क्षेत्र मतलब कल्टिवेबल लैंड, तो क्षेत्र का ही एक अगला कैटेगरी है उर्वरा, खास करके जो हाई क्वालिटी फर्टाइल लैंड रहती है। और उर्वरा ये जो टर्म है, जैसे मैंने बताया, ये टर्म्स गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड में ज़्यादा फेमस हो गए, बट उर्वरा ये टर्म है वो वैदिक पीरियड से चलता आ रहा है। उर्वरा जो है वो वैदिक पीरियड से टर्म चलता आ रहा है, ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ठीक। और वो कंटिन्यूसली एंशिएंट इंडिया और अर्ली मिडिवल इंडिया में भी इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए ये क्रूशल है। तो उर्वरा मतलब क्या है, फर्टाइल लैंड है। फिर आता है मारू। मारू मतलब डेजर्ट लैंड है। मारू का मतलब होता है डेजर्ट लैंड, ठीक, इसलिए बोलते हैं ना मारुस्थली। ज्योग्राफी में भी हम ये टर्म दिखते हैं, मरुस्थली या मारुस्थली, तो डेजर्ट लैंड, ठीक। फिर एक आता है कैटेगरी इरिगेशन के बेसिस पे, नदी मात्र का, ठीक। जिस लैंड को रिवर से पानी मिलता है या इरिगेट होती है, जो लैंड रिवर से इरिगेट होती है या रिवर से उसको पानी मिलता है, उसको कहते हैं नदी मात्र का। और ये टर्म्स ऐसे होते हैं कि हम इसको आराम से लॉजिक भी लगा सकते हैं। उसी हिसाब से आप देखिए दूसरा टर्म देव मातृका, एक है नदी मातृका, दूसरी है देव मातृका। तो देव मातृका मतलब क्या है कि मानसून या रेनफॉल की जो आपका गिफ्ट ऑफ नेचर, गिफ्ट ऑफ गॉड माना गया है एंशिएंट टाइम से। इसलिए ऐसी जमीन, ऐसी लैंड जिसको पानी डायरेक्टली रेनफॉल से मिलता है, द लैंड विच इज डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, ठीक, फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, उसको कहते हैं देव मातृका। फिर उसरा मतलब बैरन लैंड है, हमने देखा ही है पहले ही। उसके बाद जैसे पास्चर लैंड मतलब गोपथ सराह है। तो पास्चर्स नॉर्मली क्या है कि जो खास करके पैस्टोरलिज्म जब होता है, जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री होता है प्रॉपरली, और जहाँ प्रॉपर जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स उस पास्चर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो पास्चर लैंड होती है। लेकिन कई बार होता है कि वाइल्ड ग्रासेस भी बहुत सारे होते हैं, ऐसे ग्रासेस जो खाए नहीं जाते, बस वाइल्डली आपके फैलते जाते हैं ड्यू टू वी कैन से नेचर्स ब्यूटी, ठीक। तो ऐसी जो ग्रास लैंड होती है, वाइल्ड ग्रासेस, उसको कहते थे सादवल, ठीक। वाइल्ड ग्रासेस जो थे उसकी जो बहुत सारी लैंड होती थी उसको सादवल कहते थे, ये भी एक क्रूशियल टर्म है। फिर जो मड़ी लैंड है, कीचड़ वाली जो लैंड है, ठीक, मड़ी लैंड है, जिसमें खास करके मैनग्रोव्स के आसपास जो आपकी लैंड मिलती है, रिवर्स के माउथ पे जब मैनग्रोव्स हमें दिखते हैं सी कोस्ट पे, तो वो जो आपकी लैंड रहती है, ठीक, मड़ी लैंड, उस मड़ी लैंड को हम कहते हैं पंकीला, या उस समय पंकीला कहा जाता था। क्यों? देखिए आप देखिए, कमल को पंकज कहते हैं, कमल को संस्कृत में पंकज कहते हैं, और कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, तो इसलिए ये मड़ी लैंड को पंकीला कहते हैं। और लास्ट टर्म देखिए वेटलैंड। आज भी हम एनवायरनमेंट में जब पढ़ते हैं, वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और उनका इंपॉर्टेंस क्या है हम सारा एनवायरनमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं, रामसर कन्वेंशन, ये वो सब कुछ। तो उस समय जो वेटलैंड्स रहती थी उसको एक आपका अलग टर्म मिलेगा संस्कृत में, जरा लंबा चौड़ा है और प्रोनाउंसिएशन भी टफ है, देखते हैं, ठीक। जल प्रयाम, जल प्रयाम मतलब ऐसी लैंड जो पानी से पूरी ढकी हुई है, जल प्रयाम, जो लैंड पानी से ढकी हुई है, ठीक। अनुपम, जल प्रयाम अनुपम, ठीक, द लैंड विच इज कंप्लीटली कवर्ड विथ वी कैन से वाटर, लाइक अ वाटर बॉडी, सो इट मे बी लेक, पॉन्ड, ठीक है, लेक होगा, पॉन्ड होगा, ठीक, ये जो ऐसी वाटर बॉडीज है तो होती है जल प्रयाम अनुपम, ठीक, तो वो है वेटलैंड। तो ये सारा डिस्कशन करने का इंपॉर्टेंस क्यों है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड मेजरमेंट्स या लैंड मेजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड मेजरमेंट या लैंड मेजर्स जो कि गुप्ता पीरियड में मिलते थे, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। और उसमें आते हैं निवर्तन, कुल्यवप एंड द्रोणवप, निवर्तन, कुल्यवप, द्रोणवप, ये लैंड मेजरमेंट्स थे गुप्ता पीरियड के, और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था
कि निवर्तन पुल्लिवप द्रोणवप क्या थे, सिंपल फैक्चुअली पूछा था, ठीक। और इसलिए बेसिकली ये जो आज हमने टर्म्स डिस्कस किए वो बहुत ही क्रूशल हो जाते हैं, क्योंकि ये टर्म्स भी गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के हैं। इसका रेफरेंस एंशिएंट टाइम्स में भी हमें मिलता है इसलिए। और ये सारा हमें कहाँ से मिलेगा, ये सारा रेफरेंस जो है लैंड कैटेगरी का, ये हमें कहाँ मिलेगा, अमर सिंहा जो गुप्ता पीरियड में एक फेमस आपके स्कॉलर थे, चंद्रगुप्त सेकंड, ये जो फेमस गुप्ता एम्परर है, उनके कोर्ट में या रॉयल कोर्ट में अमर सिंहा थे। कालिदास के साथ साथ अमर सिंहा भी थे, ठीक। तो अमर सिंहा ने अमरकोश नाम का एक उनका वर्क लिखा था। और वो जो अमरकोश है वो आपका क्या है कि दुनिया की पहली डिक्शनरी मानी जाती है। दुनिया की किसी भी लैंग्वेज की पहली डिक्शनरी है अमरकोश। और वो अमरकोश संस्कृत लैंग्वेज की डिक्शनरी थी जो 5th सेंचुरी में लिखी गई थी। और अमर सिंहा जो है वो आपके स्कॉलर थे जिन्होंने अमरकोश लिखा। और अमरकोश में क्या है कि आपको गुप्ता समय के एग्रीकल्चर, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, लैंड और लैंड के टाइप्स, ठीक है, लैंड मेजरमेंट्स और सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन खास करके मिलती है अमरकोश में, ठीक। इसलिए ये सारा आपको कहाँ से मिलेगा, ये जितने टर्म्स है वो अमर सिंहा के अमरकोश से आए हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो मुझे पूरा यकीन है लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आपको काम में भी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बेसिकली हम आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे, ताकि आपका जो सक्सेस का रास्ता है जितना आसान हो सके वो हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक बार मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।